हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में माध्य निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि आपके कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.1 में दिया हुआ है। इस टॉपिक से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकेंड टर्मिनल हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर एग्जाम होगा तो इस टॉपिक को जरूर पढ़कर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। और इस तरह से दो कॉलम दिया हुआ है। कभी भी माध्य निकालने बोलेगा तो हमेशा आप लोगों को दो कॉलम दिया रहेगा। पहला कॉलम में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखा हुआ है बारंबारता। और इस तरह से दो कॉलम दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इसका हल कैसे करेंगे? तो कभी भी माध्य निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल 4 कॉलम बनाएंगे। इस तरह से दो कॉलम दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? टोटल कितना कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं। स्केल लेकर दोस्तों, स्केल से और पेंसिल से या फिर पेन से हम लोग क्या करेंगे? टोटल 4 कॉलम बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग अगर कॉलम बनाइएगा तो अच्छा से नाप कर आप लोग टोटल 4 कॉलम बनाइएगा। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 4 कॉलम बना लिया है। अब क्या करेंगे? पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला और दूसरा कॉलम हमेशा आप लोगों को लिखा रहेगा। पहला कॉलम में क्या लिखा हुआ है? तो पहला कॉलम में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। तो हम लोग इसको देखकर उतार देंगे। क्या लिखेंगे? तो यहां लिख देंगे वर्ग अंतराल, अंतराल। दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे? तो दूसरा कॉलम में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बारंबारता। तो यहां लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एफ। इसको ध्यान रखिएगा। बारंबारता को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो बारंबारता को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे एफ। तीसरा कॉलम में लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। ये हमेशा फिक्स है। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आएगा और माध्य निकालने बोलेगा तो पहला कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में बारंबारता जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एफ, तीसरा कॉलम में लिखेंगे वर्ग चिन्ह जिसे इंग्लिश में हम लोग डिनोट करेंगे एक्स से, और चौथा कॉलम में लिखेंगे एफ इंटू एक्स, मतलब एफ और एक्स वाला को गुना करके लिख देंगे। पहला कॉलम में क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता जिसे एफ बोलते हैं, तीसरा कॉलम में एकदम फिक्स है वर्ग चिन्ह, और चौथा कॉलम में लिखेंगे एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स वाला को गुना कर देंगे। चलिए एक एक करके लिखते हैं सबको। वर्ग अंतराल पहला में कितना लिखा हुआ है? तो यहां लिखा हुआ है 100 से 120, तो उसको देखकर उतार देंगे। कितना लिखेंगे? 100 से 120। दूसरा कॉलम में लिखा हुआ है 120 से 140। तीसरा कॉलम में लिखा हुआ है 140 से 140, 140 से कितना है? 160। चौथा कॉलम में लिखा हुआ है 160 से 180। कितना है? 180। और पांचवा कॉलम में लिखा हुआ है 180। कितना लिखा हुआ है? 180 से 200। इसको देखकर हम लोग उतार देंगे। और एक लास्ट कॉलम हमेशा खाली रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग टोटल लिखेंगे। जब भी कभी कॉलम बनाइएगा तो हमेशा स्केल से नाप के बनाइएगा, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा अगर हो जाएगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा। इसलिए कितना कॉलम था? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या किए? एक एक्स्ट्रा बना दिए। 1 2 3 4 5 6 और एक वो एक्स्ट्रा बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग टोटल लिखेंगे। अब आइए दोस्तों बारंबारता को भी भर लेते हैं। बारंबारता लिखा हुआ है 12। फिर कितना लिखा हुआ है? तो फिर लिखा हुआ है 14, फिर लिखा हुआ है 8, और फिर लिखा हुआ है 6, और लास्ट में लिखा हुआ है 10। इस तरह से बारंबारता को भी भर लिए। दो कॉलम आप लोग आसानी से भर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। क्या कीजिएगा? इन दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दे दीजिएगा। मतलब दोनों को हम लोगों को जोड़ना है, 100 और 120 को जोड़ना है, उसको आधा कर देना है। क्या करना है? आधा कर देना है। चलिए रफ में देख लेते एक बार करके। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। किसको? 100 को और 120 को जोड़ देना है फटाक से। कितना आएगा? तो 0 का 0, 2 का 2 और 1 2। इतना आ गया ना। और इसको फिर क्या करना है? 2 से भागा दे देना है, मतलब आधा कर देना है। हमेशा आधा करना है। कभी भी कोई चीज को अगर आधा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे। तो देखिए, तो भागा देने पे कितना आता है? 2 एकम 2,
दो एकम दो, दो एकम दो और एक हो गया 0, मतलब कितना आ गया 110 आया। आप लोग डायरेक्ट भी मन में कर सकते हैं कि 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 आएगा। 220 का आधा कितना होता है 110, निकल गया ना। चलिए अब सेकेंड वाला का निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालना है ना, बहुत आसान है। ये दोनों को जोड़कर, वर्ग अंतराल वाला दोनों संख्या को जोड़कर और क्या करना है, आधा कर देना है। देखिए नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं। 120 और 140 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा, चलिए डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 0, 4 और 2 6, 1 और 1 2, कितना आया 260। इसको क्या करना है, आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 हो गया 0, मतलब कितना आया, तो ये आया 130। इस तरह से भर दिए ना। अब चलिए आगे नेक्स्ट भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 2 अगर आप लोग कर लीजिएगा तो फिर नीचे करना बेहद आसान है। इसका एक ट्रिक होता है, कैसे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि 110 में से 130 कितना का अंतर आ रहा है, तो 110, 120 ने 130, तो आप लोग नेक्स्ट आगे कर सकते हैं 130, 140 ने 150, 150 के बाद 160 ने 170, 170, 180 ने क्या आ जाएगा 190, मतलब इसका जो अंतराल है वो हमेशा सेम आता है। देखिए तो कितना कितना का गैपिंग है। आप लोग 2 3 को निकाल कर फिर फटाफट अपने से भी कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, तो 110 निकाला फिर 130 निकाला, तो कितना का गैपिंग आया, तो 10 का गैपिंग है, तो 10 10 का गैपिंग कर दिए। 110, 120 ने 130, 140 ने 150, 150 के बाद 160 ने 170, 170 के बाद 180 ने क्या किए 190 कर दिए। ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं जल्दी सा। ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, तो 0 का 0, 0 में से 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 और 1 हो जाएगा 3। इसको क्या करेंगे, 2 से भागा दे देना है। ध्यान रखना है हमेशा 2 से भाग करना है, मतलब आधा करना है। तो कितना आ जाएगा, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 1 और 8 18, 2 नमा 18 और 1 0, कितना आया 190। तो यहां हम लोग भर दिए। यहां तक करने के बाद दोस्तों अब क्या निकालना है, चौथा कॉलम, जो कि बेहद आसान है। क्या करना है, f गुना x, मतलब f और x को गुना कर देना है। f वाला ये है और x वाला ये है, दोनों को गुना कर देना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 110 को गुना करना है 12 से, मतलब 11 को 12 से गुना करना है। 11 को 12 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 11 को 12 से गुना किया जाता है तो आता है 132। तो यहां लिख देंगे 132। क्या लिखेंगे, 132, और लास्ट में 0 है तो ये 0 देखकर उतार देंगे। चाहे तो आप लोग गुना भी कर सकते हैं। कैसे, 12 को गुना करना है 11 से और 0 छोड़ देंगे, लास्ट में वो 0 लगा देंगे। 1 को 2 से 2, 1 एकम 1, कटकुट, 1 को 2 से 2, 1 एकम 1, कितना आया 2 3 1, मतलब 132। 132 आया, एक 0 था उसको 0 लगा दिए। अब क्या करेंगे, चलिए करके सबको गुना कर लेते हैं जल्दी से। 14 को 13 से गुना करना है, तो हम गुना करेंगे 14 को 13 से। 3 चौके 12 का, 3 चौके 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4, कटकुट, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, कितना आएगा 2 4 4 8 और 1 का 1, कितना आया, तो ये आया मेरा 182। तो यहां लिख देंगे 182 और एक 0 है तो 0 लगा देंगे। कभी भी आप लोग दोस्तों इस तरह से गुना कीजिएगा तो इसको सजा कर लिखिएगा, क्योंकि सजा के अगर लिखेंगे तो इसको जोड़ने में हम लोगों को सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट अब जल्दी लिख कर लेते हैं। 15 को 8 से गुना करेंगे तो 15 8 होता है 120 और एक 0 लगा देंगे। 17 को 6 से गुना करेंगे तो 17 को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 17 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 छक 102, 102 और एक 0 लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आगे करेंगे, 19 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 190 और एक 0 लगा देंगे। आप लोग जैसे भी करके गुना कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों का चौरा कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब क्या निकालना है, तो अब हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। कभी भी माध्य निकालने बोलेगा तो इस तरह से 2 कॉलम हमेशा दिया रहेगा। हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। पहला में लाइन में फिक्स है वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह और चौथा में लिखते हैं हम लोग fx, मतलब f और x वाला को गुना करके लिख देते हैं, हो जाएगा ना। और एक कॉलम हमेशा आप लोगों को एक्स्ट्रा रखना है, क्यों, तो इसमें हम लोग टोटल को लिखेंगे। चलिए माध्य निकालने के लिए सीखते हैं। माध्य निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को सीख लेते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा fx बटा सिग्मा f।
इसको बोला जाता है सिग्मा। ये क्या चीज का साइन है? तो ये साइन है सिग्मा का, इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। सिग्मा इसका मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। मतलब एफ एक्स वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है। क्या है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल सा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स वाला को जोड़ना है, एफ एक्स वाला को जोड़ना है और किसको जोड़ना है? एफ वाला को जोड़ना है। यही इसका होता है फॉर्मूला। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी बुक में यहां आई भी छोटा सा लगा देता है, एफ आई और एक्स आई, और फिर यहां लिखता है एफ आई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग आई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग एफ एक्स कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला को ध्यान रखना है, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स, एफ और एक्स वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है। चलिए फटाक से जोड़ लेते हैं। तो एफ एक्स वाला कौन है? तो एफ एक्स वाला ये है, मतलब यहां लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ना है। चलिए फटाक से जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? अगर आप लोग सजा के लिखिएगा इस तरह से तो फटाक से जोड़ सकते हैं। 0 का 0, 2 2 4 और 2 हो जाएगा 6। कितना आया? 6। और फिर आगे जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 में से अगर 9 जोड़ेंगे, 13 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 9 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 हासिल था तो कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से 7260 आ गया। और फॉर्मूला में क्या पढ़े थे? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, मतलब एफ वाला को जोड़ना है, तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। चलिए फटाक से जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, 1 2 3 और 2 हो जाएगा 5। इस तरह से जोड़ लिए ना, और हम लोग फटाक से फॉर्मूला बैठाकर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी सा। तो यहां लिखेंगे, इसलिए क्या निकालने जा रहे हैं? तो हम लोग निकालने सीख रहे हैं माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चाहे तो आप लोग आई भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। फिर सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ के हम लोगों का कितना आया? तो एफ एक्स वाला को जोड़े तो हम लोगों का आया 7260। तो यहां लिख देंगे 7260 बटा सिग्मा एफ। कितना है सिग्मा एफ? तो सिग्मा एफ दिया हुआ है दोस्तों 50, तो यहां लिख देंगे 50। अब चलिए कटकुट कर लेते हैं। इस तरह से लिखने के बाद अगर कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं। देखिए तो कटेगा क्या? 0 से 0 कट जाएगा, 5 है और लास्ट में 6 है, मतलब ये दोनों नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको हम लोग लिख देते हैं 726 बटा 5। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको भागा दे के आंसर बना सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी सा। 5 को भागा देना है 7260 से, तो आइए बगल में कर लेते हैं। 5 को हम लोग भागा देंगे 726 से, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, कितना बच जाएगा? तो यहां बचा 2 और यहां 2 उतार देंगे, तो 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 2 और ये हो गया कटकुट। फिर लिखेंगे 6, 5 बचे हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा? कटकुट। यहां 1 बचा, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पॉइंट लगा देंगे और एक यहां 0 लगा देंगे। 5 दूना हो जाएगा 10। ये पूरा कटकुट, मतलब कितना आया? तो हम लोगों का आया 145.2। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी आंकड़ों का माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने माध्य को निकालने के लिए सीख लिया। तो मैथ से रिलेटेड नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जीके क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।